अरे, कौन आ गया इस टाइम? चाची जी आप? नमस्ते चाची जी। पाए लागू चाची जी। खुश रह बेटा, खुश रह। पूजा बहू, तुम्हारी सास कहाँ है? उससे मिलने आई थी मैं। चाची जी, माँ जी तो अपने कमरे में ना आराम कर रही हैं। आप अंदर ही चले जाओ। शांति, ओ शांति। अरे पूनम तुम? आओ आओ। इतने दिन बाद याद आई है सहेली की। और ये क्या पूनम, तूने क्या हुलिया बना रखा है अपना? देख, तूने सारे बाल सफेद कर लिए अपने। अरे मेरी तरह ना हेयर कलर लगाया कर। देख, अरे मेरे भी तो बाल सफेद हैं, पर मैं तो नहीं रहती तेरी तरह। मैं तो अपने बालों को काला करके रखती हूँ। अरे शांति, बाल काले कर लूंगी तो क्या उम्र छुप जाएगी मेरी? अरे मत भूल, हमारे नाती पोते हो रहे हैं। और बता, बड़े दिनों में आई है इस बार तो। बहुत दिन में याद आई सहेली की। अरे क्या बताऊं शांति, घर से निकलना ही नहीं होता है। बेटी कॉलेज चली जाती है, बेटा और बहू ऑफिस चले जाते हैं, फिर मैं अकेली रह जाती हूँ घर पे। पोती को भी तो देखना होता है। फिर काम वाली आ जाती है इतनी देर में, उसके साथ भी खड़ा होना पड़ता है, उसे भी देखना पड़ता है, वरना ना देखूं ना उसे तो वो ढंग से काम नहीं करती है। आज तो बहू की छुट्टी थी तो मैंने सोचा चल तुझसे मिलाती हूँ। अरे पूनम, काजल नौकरी करती है? अरे तुझे नहीं पता शांति? अरे वो बैंक में नौकरी करती है काजल। मैंने तो उससे बोला था कि तेरा मन करे तो करना, और मन नहीं करे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर में कोई कमी नहीं है। लेकिन वो कहने लगी कि मैं तो करूंगी नौकरी, मुझे बैंक में अच्छी नौकरी मिल रही है। तो मैंने कहा ठीक है, जब तेरा मन है तो कर ले भाई। सही है पूनम, तेरी बहू नौकरी करती है तो। एक मेरी बहू है, निकम्मी कहीं की, हराम का खाती है बैठी बैठी, कुछ भी नहीं करती। अरे पूनम, ऐसे क्यों बोल रही है तू? और नहीं तो क्या, दुनिया की बहुएं नौकरी कर रही हैं। जिसकी बहू देखो वही नौकरी कर रही है। और आजकल तो सारी बहुएं नौकरी वाली लेते हैं। मेरे बेटे की सरकारी नौकरी है, मुझे अच्छी खासी कहीं नौकरी वाली बहू मिल जाती। ये पल्ले पड़ गई मेरे, कुछ काम नहीं करती है। बता, कौन सा पैसा कमा रही है ये? ना ये नौकरी करती है, ना ज्यादा पढ़ी लिखी है। अरे तुझे और क्या क्या बताऊं पूनम, कुछ तो काम नहीं करती है, बस मुफ्त की रोटियां मिलती है इसको उन्हें तोड़ती रहती है। अरे तूने देखी है ना वो शर्मा जी की बहू, वो भी नौकरी करती है। अरे पता नहीं हमारी किस्मत में क्या लिखा था, 1 रुपया कमाती ही नहीं है और नखरे देखो इसके। अरे अगर मैं इससे गलती से बोल दूं ना कुछ सामान मंगवाना है क्या, तो लिस्ट बनाकर दे देती है, जैसे अपने बाप के से लाई है। कुछ दहेज भी नहीं दिया इसके बाप ने। पता नहीं पूनम, हमारी तो किस्मत ही खराब थी। अरे और क्या क्या बताऊं, पढ़ी लिखी भी तो नहीं है, किसी चीज पे घमंड करने लायक नहीं है। बताओ मैं क्या बताऊं इसकी तारीफ में, क्या बताऊं किसी को। ये होता पढ़ी लिखी होती तब भी मैं बताती खुश होके सबको कि पढ़ी लिखी है, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है ये। अच्छा शांति, चल शांत मन से मेरी एक बात सुन। तेरे घर पे खाना कौन बनाता है? अरे तू क्या बोल रही है पूनम, वही बनाएगी रोटी, और कौन बनाएगा? यहाँ कौन से नौकर घूम रहे हैं? रोटी बनाने का काम तो बहू का होता है, वही बनाती है। और जो तेरे घर के कपड़े होते हैं उन्हें कौन धुलता है, कौन प्रेस करता है? मुझे सच सच बता। अरे वो तो यही करती है, ये काम बहुओं के होते हैं पूनम। और तेरे घर की पूरी सफाई कौन करता है? क्या हो गया है तुझे? अरे ये काम बहू के हैं, बहू ही करेगी, और कौन करेगा, वही करती है। अच्छा अच्छा, तूने बच्चों का, तेरे पोते पोती का ट्यूशन तो लगवा रखा होगा ना? अरे कैसी बात कर रही है पूनम, अभी वो इतने बड़े थोड़ी ना है कि उन्हें ट्यूशन भेजा जाए। इतनी पढ़ी लिखी तो है इनकी माँ, पढ़ा लेगी घर पे। अब ट्यूशन का खर्चा और बढ़ा दूं मैं? वाह शांति वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तू वही शांति है। अरे क्या हो गया है तुझे? सुन मेरी बात सुन, मैंने ना अपने घर में एक परमानेंट मेड लगाई हुई है। और तुझे पता है कितने पैसे लेती है वो? अरे 25,000 रुपए लेती है महीने के। और तो और महीने में 3 छुट्टियां करती है। सुन, मैं ना बहू की तुलना काम वाली से नहीं कर रही हूँ, बस मैं तुझे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो तूने बोला है ना अपनी बहू के लिए, वो कुछ नहीं करती है, मुफ्त में रोटियां तोड़ती है, बस तुझे यही समझाना चाह रही हूँ। और ऊपर से वो तेरे ताने सुनती होगी।
क्योंकि तू बिना खाए रह सकती है, ताना दिए बगैर नहीं रह सकती। इतना तो मैं जानती हूँ तुझे शांति। अरे पगली, तू ये सोच कि जो ऑफिस में काम करती हैं, जो लड़कियां ऑफिस में काम करती हैं, उन्हें पूरे महीने मेहनत करने के बाद उन्हें सैलरी तो मिलती है ना, हफ्ते की छुट्टी अलग मिलती है। अब तू ये सोच कि तेरी बहू बिना किसी सैलरी के, बिना किसी छुट्टी के हमेशा काम करती रहती है, बस काम काम काम, और ऊपर से तेरे ताने अलग सुनती है वो। अरे पूरे घर को संभाल कर रखना किसी नौकरी से कम नहीं होता। सुन, मेरी बहू ऑफिस में 8 घंटे काम करती है, पूरे 8 घंटे, तब उसको जाकर उसके बदले में उसे सैलरी मिलती है। और तेरी बहू सुबह से लेकर शाम तक अपने घर में सारा काम करती है, और उसके बदले में उसे क्या मिलता है? तेरे ताने। अरे वाह, मेरी बहू जॉब करती है तो वर्किंग हो गई, और तेरी बहू घर का सारा काम करती है तब भी वो निकम्मी हो गई। मेरी बहू 8 घंटे ऑफिस में काम करती है, जब उसके बदले में उसे सैलरी मिलती है, और तेरी बहू तो बिना सैलरी के सारा दिन काम करती रहती है। 25,000 रुपए तो तेरी मेड के बचा रही है वो। तू सही कह रही है पूनम, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अरे घर के काम को तो मैंने कभी गिनती ही नहीं की। घर का काम तो कभी मेरी आंखों के सामने आया ही नहीं। सुन, तेरी बहू हाउसवाइफ नहीं है, तेरी बहू हाउस मेकर है, हाउस मेकर। तेरी बहू तो फुल टाइम वर्किंग हाउसवाइफ है, 24 घंटे काम करती है वो। अरे वो एक माँ है, एक बेटी है, एक पत्नी है, एक बहू है, एक अलार्म क्लॉक है वो खाना बनाने वाली है, वो तेरे घर की साफ सफाई करने वाली है, वही कपड़े धुलने वाली है, वही बच्चों को पढ़ाने वाली है। काम वाली होने के साथ साथ एक शिक्षक भी है। बर्तन साफ करती है वो सारे घर के, और घर में अगर कोई बीमार हो जाता है ना, तब बहू क्या करती है? वही देखभाल करती है, एक नर्स की तरह। तब वो एक नर्स बन जाती है। और तो और, इतना तो मैं जानती हूँ, तुझे गुस्सा आए या घर में किसी को भी गुस्सा आए, तब वो जिन बहुओं पर टैग लगा रहता है ना हाउसवाइफ का, उन पर गुस्सा करके अपना गुस्सा हल्का कर लेते हैं। बड़ा मुंह उठाकर चली जाती है ना तू कहीं भी, अपने घर को छोड़कर अपनी बहू के भरोसे। क्योंकि वो तेरे घर की चौकीदार है ना। एक हाउसवाइफ बहू की कोई छुट्टी नहीं होती, सुबह से लेकर शाम तक दिन रात वो तेरे घर का सारा काम करती है, तेरा 1 रुपया खर्च नहीं करती है, और तू उसके लिए बोल रही है कि वो मुफ्त में रोटी तोड़ती है। मारे शांति वाह, 24 घंटे वो तेरे घर का काम करती है और तेरी आंखों के सामने करती है, फिर भी तू उसके लिए बोल रही है कि वो करती क्या है? वो कुछ नहीं करती, वो निकम्मी है। कद्र कर शांति, अपनी बहू की कद्र कर। तुझे हीरे जैसी बहू मिली है, कद्र कर ले उसकी।